जरा सा भी गरिमा और मर्यादा है तो पहले इस्तीफा दे दे। देख रहा है कि जमीन से उखड़ चुके हैं, तो पत्नी पर लांछन लगा करके अपने आप को साबित करना चाह रहा है कि नहीं पत्नी हमार नहीं मिलती थी, हम मिलेंगे। तुम कहाँ मिलता था? 20 साल से विधायक हो, मोकामा के जनता के लिए, मोकामा विधानसभा क्षेत्र के लिए आपने क्या किया? कहा जाता है भूमिहार किसी के साथ रहता है वफादारी के साथ रहता है, लेकिन आप भूमिहारों को गद्दार और भूमिहारों को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। जिसका रोटी खा रहे हैं उसी को गाली दे रहे हैं। भाजपा जदयू के गठबंधन में आकर के फिर से अपना माने इज्जत प्रतिष्ठा बचाने का प्रयास वो कर रहे हैं। ऐसे वो सरजमीन से उखड़ चुके हैं। क्या जनता इस बार 2025 में उनको सराहेगी या वोट देगी? सबके साथ तो धोखे दे रहे हैं, जनता के साथ धोखा, नेता के साथ धोखा। तो जनता धोखेबाज के जनता कितना बार ठकाते रहेगी? जनता भी धोखा देगा। आप पर भी लगातार वो निशाना साधते आए हैं, इसको आप कैसे? नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। इन दिनों बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा हो रही है पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह की। बीते दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की थी, साथ में कहा था कि 2025 का विधानसभा चुनाव मैं लड़ूंगा। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अनंत सिंह की मुलाकात बढ़ते जा रही है, उसके बाद सियासी गलियारों में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बात करें तो आपको याद होगा तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पे कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बस यही काम रह गया है कि अपराधियों को सीएम हाउस बुलाएं और फिर उनके घर जाए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए ललन सिंह सीधे जुड़ते हैं। सर, सबसे पहले तो मुलाकात को कैसे देख रहे हैं? मुलाकात मान लीजिए 3 बार 4 बार विधायक रह चुका है, माननीय मुख्यमंत्री जी जनप्रतिनिधि हैं, कोई भी उनसे समय मांगेगा मिलने के लिए तो ज़रूर मिलेंगे, काहे नहीं मिलेंगे। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि कहीं ना कहीं इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ते जा रही हैं? देखिए, नज़दीक तो वो लोग पहले से थे ही, नज़दीक थे। उसके बाद गाली गलौज करके अलग हुए, फिर आज आरजेडी में हैं। आरजेडी को गाड़ी गलम करके पत्नी आज भी आरजेडी का सदस्य है। अगर जो जरा सा भी गरिमा और मर्यादा है तो पहले इस्तीफा दे दे, विधानसभा से इस्तीफा दे दें, तब किसी भी दल के बारे में अनाप शनाप बोले। आप वो जीते हुए हैं, जिस दल से जीते हुए हैं, कहा जाता है भूमिहार किसी के साथ रहता है वफादारी के साथ रहता है, लेकिन आप भूमिहारों को गद्दार और भूमिहारों को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। जिसका रोटी खा रहे हैं उसी को गाली दे रहे हैं। पहले उनकी पत्नी जो है नीलम देवी, वो आरजेडी से जीती थी। अब उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी पत्नी मिलती नहीं है जनता से, खुद ही कह रहे हैं कि जनता से मिलती नहीं है, हम चुनाव लड़ेंगे और हम जनता के लिए काम करेंगे। ये स्टंट है, मैंने नहीं समझे। अब देख रहा है कि जमीन से उखड़ चुके हैं, तो पत्नी पर लांछन लगा करके अपने आप को साबित करना चाह रहा है कि नहीं पत्नी हमार नहीं मिलती थी, हम मिलेंगे। तुम कहाँ मिलता था? तुम भी कहाँ मिलता था? अब नहीं मिलने जुलने का तो बात जाने दीजिए। 20 साल से विधायक हो, मोकामा के जनता के लिए, मोकामा विधानसभा क्षेत्र के लिए आपने क्या किया? उस काम के बारे में बताइए। विधानसभा लड़ेंगे, लड़ना तो बहुत लोग लड़ता है, लड़ करके आपने 20 सालों में क्या किया और आगे आप क्या कर सकते हैं, ये बात बताइए आप जनता को कि हाँ 20 साल में हमने ये सब विकास का कार्य किया है और आने वाले दिनों में मोकामा का ये विकास का कार्य करूँगा। सर, एक सवाल ये भी है कि तेजस्वी यादव ने सीधा निशाना साध दिया नीतीश कुमार पे। अनंत सिंह को लेकर उन्होंने इनडायरेक्टली कहा है कि सीएम हाउस में अपराधियों को बुलाते हैं और साथ में अपराधियों के घर भी जाते हैं। देखिए, ये पक्ष और विपक्ष दोनों में ये सब चलते रहता है। तेजस्वी जी किसी से मिलेंगे तो नीतीश कुमार जी उसके बारे में बोलेंगे, ये सब चलते रहता है। इस पर हम विशेष कमेंट नहीं कर सकते हैं। लग रहा है कि अनंत सिंह कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रहे हैं। आज बंटू सिंह ने भी आरजेडी में प्रवक्ता का पद हासिल कर लिया है, सारे करीबी कहीं ना कहीं उनका साथ छोड़ रहे हैं। चाहे लल्लू मुखिया की बात करें, हम कार्तिक मास्टर की बात करें, अजय सिंह की बात करें, देखिए सारा जमीन खिसक चुका है। और भारतीय जनता पार्टी में हम चुनाव हार गए, एक दल सिंगल था, वो उधर से आरजेडी के साथ 8 दलों का गठबंधन था, समझ गए। और उनका जनाधार हिल चुका है मोकामा से, और अपने जनाधार को बचाने के लिए वो चाह रहे हैं हमारे बने बनाए बिसात पर भाजपा जदयू के गठबंधन में आकर के फिर से अपना माने इज्जत प्रतिष्ठा बचाने का प्रयास वो कर रहे हैं। ऐसे वो सरजमीन से उखड़ चुके हैं। क्या जनता इस बार 2025 में उनको सराहेगी या वोट देगी?
सबके साथ तो धोखे दे रहे हैं, जनता के साथ धोखा, नेता के साथ धोखा। तो जनता धोखेबाज के को एक बार अपना वो भी तो, जनता भी तो धोखा दे सकता है। जनता कितना बार ठकाते रहेगी, जनता भी धोखा देगा। आप पर भी लगातार वो निशाना साधते आए हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? पक्ष पर विपक्ष है। मान लीजिए, देखिए, क्रिया, कोई भी क्रिया होगा उसका प्रतिक्रिया होगा। वो जिस लहजे में, जिस अंदाज में बोलेंगे, उस लहजे में, उस अंदाज में मैं भी उनका जवाब दूंगा। इसके लिए हमको माने किसी से कोई डर भय नहीं है। तो देखिए, सीधे तौर पे किसी से कोई डर भय नहीं है। और इस बार मोकामा का जो स्थिति दिख रही है वो देखना होगा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में ये मुकाबला कितना दिलचस्प होता है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अनंत सिंह और नीतीश कुमार की नज़दीकियाँ बढ़ी है, बिहार के राजनीतिक माहौल में काफ़ी गर्माहट आ चुकी है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।